राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा की विवादित टिप्पणी को लेकर आज राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। प्रश्नकाल शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि सुमन ने जो टिप्पणी की है उसे सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति के बयान पर कांग्रेस की राय मांगी और फिर शुरू हुई तीखी नोकझोंक। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रामजी लाल सुमन के घर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सुनिए। उसी को तो दोहराया जा रहा है। मैं आसपास कहना चाहता हूं पूरी तरह संरक्षण। आपने जो बातें रखी है हम उसका स्वागत करते हैं और इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। फिर से माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, फिर से जो पहले मिस्टेक फिर से दोहरा रहे हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशन और कोई भी एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होना चाहिए। वो शुरुआत तो ठीक लगता है कि चेयरमैन साहब ने जो बोला ठीक है, मैं मंजूर करता हूं। साथ साथ जो वो जोड़ते हैं कि दलित है इसलिए अटैक किया है, अगर वो ऐसा नहीं बोलते तो जो प्रकरण हुआ है वो तो उससे जुड़ा हुआ है, उसको दलित है बोल के जो भी घटना वो नहीं है, वो वक्तव्य की वजह से ये जो खड़ा हुआ है। आप एक दलित है, हम एक रिजर्व कैटेगरी है। वायलेंस को कोई भी यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकता है। सर, चेयरमैन सर, हमारा लोकतंत्र में बोलने का आजादी तो है, हमारा देश नियम कानून से चलता है, इसमें कोई हम लोगों में विरोधाभास नहीं है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं दलित है इसलिए अटैक किया है। आप जो वक्तव्य मेंबर इस सदन में देता है वो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन आप कैसे जाम मार करके दलित है इसलिए अटैक किया है, आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। ये एक मेंबर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको खंडन करने का विषय है। एक तरीके से आपने समर्थन दे दिया है कि हमारा रामजी लाल सुमन ने जो कहा है सही कहा है, आप एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं। खड़गे के बयान के बाद हंगामा और भी ज्यादा बढ़ गया। बीजेपी सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि जब तक सुमन और खड़गे माफी नहीं मांगते बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। इस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राणा सांगा को हीरो कहकर मुद्दे को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी सांसदों ने विरोध और भी ज्यादा तेज किया। सुनिए। अध्यक्ष महोदय, एक बार एक सदस्य के कहनामे को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने का काम कर रहा है। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उनको। उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। यह कांग्रेस की सोची हुई मंशा है। डॉक्टर अंबेडकर एक दलित है,
डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था 25 अप्रैल को चाहे जो भी हो जाए इस देश की कांग्रेस में कभी भी नहीं जाया जा सकता है। दलित समाज की चिंता थी इस कांग्रेस को लेकर के। आज खड़गे जी ने अपनी उसी मानसिकता को जो देश के स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हैं उसी को सिद्ध किया है। इतिहास गवाह है ये कांग्रेस इरविन के साथ समझौता करती थी और हमारे देश के संघर्ष करने वालों को फांसी पर चढ़ाने की समझौते किया करती थी। ये इसका इतिहास गवाह है। ये राष्ट्र विरोधियों के साथ रहने के आदी है, ये डीप स्टेट के हिस्से है। इसलिए आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन जब तक अब रामजी सुमन जी और कांग्रेस पार्टी दोनों खड़ी होकर के अपने स्टैंड पर माफी नहीं मांगेगी, हम इस मामले को समझौता नहीं करने जा रहे हैं। हमारे एलओपी ने जो भावनाएं थी वो दर्शा दी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं और जिसका मैं सम्मान करता हूं कि जो डिलीट हो गया, कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा, वो दोहराया नहीं जाना चाहिए। आज क्या हो रहा है उसी को तो दोहराया जा रहा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राणा सांगा इस देश के बहादुर थे। खबरें